हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। लास्ट लेक्चर सीरीज में हमने सर्कल के क्वेश्चंस के बारे में बात की थी एट लास्ट, और आज हम लोग उसी को फर्दर मूव करेंगे। तो लेट्स से मैंने एक एक्सप्रेशन आपको दिया, एक सर्कल का क्वेश्चन दिया z+2i इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको दो बातें पता चलेंगी। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट -2i। ओके, -2i मीन्स जो y एक्सिस है ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ओके, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस और x एक्सिस इज द रियल एक्सिस। ये बात आप याद रखिएगा, इसी से सारी चीजें होंगी। तो इमेजिनरी एक्सिस में -2i मीन्स लेट्स से ये है -2i। ओके, सॉरी दिस इज 2i, ये लेट्स से ये है -2i। आपकी अभी 3 सेंटीमीटर का आपको एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, तो दिस इज योर सो दिस इज योर 3 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल लेट्स से। ओके, तो ये हो गया आपका एक सर्कल जिसका सेंटर है -2i पे और रेडियस है 3, तो -2i। ओके, एंड रेडियस इज r इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया आपका सर्कल। इसी तरह एंगुलर रीजन के भी सर्कल्स आपको दिया जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ओके, इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा। लेट्स से fz को हम डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे as u plus iy। ओके, u and v are the functions of x and y। जैसे मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिखूँ तो हो जाएगा u is the function of x comma y plus v is the function of x comma y। या अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो u is the function of r comma theta plus v is the function of r comma theta। आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब लेट्स से हम लोग पास fz है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ किस तरह इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ओके, लेट्स से हमारे पास fz है समथिंग लाइक z क्यूब मतलब x प्लस आई वाई का होल क्यूब मीन्स x क्यूब a क्यूब प्लस आई वाई का b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, आपका एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा? x क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई माइनस 3xy स्क्वायर। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लीजिए, तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस आई वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ओके, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट विच इज ट्रीटेड as u, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट विच इज ट्रीटेड as v। ओके, तो ये सॉरी प्लस, तो ये u और v इस तरह से आप सेपरेट आउट करोगे किसी भी फंक्शन से। जैसे एक और फंक्शन का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, fz इज इक्वल टू लेट्स से मैं लेता हूँ cos z। cos z को आप कैसे डिफाइन करोगे? cos z को लिख सकते हो cos ऑफ x प्लस आई वाई। अब cos a प्लस cos b कितना होता है? cos a cos b प्लस cos b a cos a सॉरी sin a sin b। तो cos x प्लस सॉरी cos x cos आई वाई प्लस sin x sin आई वाई। ओके, तो cos x हो जाएगा और sin x cos आई वाई क्या हो जाएगा? cos हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा sin x sin हाइपरबोलिक y। इस तरह से आप इसको इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट कर सकते हो। ओके, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आपको इसको, अब इसी चीज़ को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे अभी जेड क्यूब को हमने सेपरेट किया था, जेड क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्यूब की पावर आई थीटा और इसका होल क्यूब और 3i थीटा। ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ पे ये u और ये भी हो जाएगा। तो आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहो उसके ऊपर से चीज़ें डिपेंड कर सकते हो। ओके, एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से sin x cos x वेरी करता है -1 से 1 के बीच में। ओके, sin z और cos z जो होता है वो वेरी करता है -∞ से +∞। ओके, इसी तरह जैसे cos हाइपरबोलिक y वेरी करता है 1 to ∞ एंड sin हाइपरबोलिक y वेरी करता है -∞ to ∞। ये वेरिएशन लेंथ है, उसको आप याद रखिएगा। ओके,
ये सिर्फ वेरिएशन लेंस है कि कौन सी पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। अब हम लोग लिमिट की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट्स फाइंड आउट करने का, ठीक है, कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, एग्जिस्ट करती हैं तो कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट ऑफ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन के लिमिट्स कैसे हम लोग देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो लिमिट्स ऑफ रियल फंक्शन, लिमिट ऑफ इमेजिनरी फंक्शन आप साइड बाय साइड एक ही साथ देख सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। ओके, तो राइट हैंड साइड में मैं रियल, लेफ्ट हैंड साइड में मैं रियल का लिखूंगा और राइट हैंड साइड में मैं इमेजिनरी फंक्शन के लिमिट्स की बात करूंगा। ओके, अभी देखिए लिमिट जनरली कैसे डिफाइन होती है। लिमिट x टेंड्स टू x नॉट fx, ये लिमिट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और ये लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लिमिट x टेंड्स टू x नॉट प्लस fx इक्वल हो लिमिट x टेंड्स टू x नॉट माइनस fx। ओके, मतलब अल्टीमेटली इसका ये मतलब है कि पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा सिस्टम, हमारा इक्वेशन पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हमारा इक्वेशन पाथ इंडिपेंडेंट है तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके बात करता हूँ, हमारा लिमिट है x टेंड्स टू 0, ओके, fx जस्ट डिफाइंड है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड x प्लस 1, जब x इज स्मॉलर देन 0 है और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो स्मॉलर देन 0 है मीन्स देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये पार्ट डिपेंडेंट है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो मुझे फंक्शन एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो मुझे फंक्शन एक्स मिल रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन पार्ट डिपेंडेंट नहीं हुआ। ओके, सॉरी पार्ट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। दिस फंक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। मैं एक जगह से आऊँ दूसरे जगह से आऊँ, फंक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। ओके, ऐसे फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो पार्ट डिपेंडेंट, इस बात को याद रखिएगा। अब ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अगर लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे भी। ओके, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट fz डिफाइन होता है। ओके, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए, ऑफ पाथ होना चाहिए, मतलब मैं चाहे जिधर से आऊं ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अगर फंक्शन आपका लेट से z स्टार कंटेन किया हुआ है, मॉड z कंटेन किया हुआ है, या रियल नंबर ऑफ z टू द पावर n कंटेन किया हुआ है, या इमेजिनरी नंबर ऑफ z टू द पावर n कंटेन किया हुआ है, तो आप एग्जिस्टेंस लिमिट की एग्जिस्टेंस को एक बार चेक करोगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। ओके, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देता हूँ। मेरे पास है लिमिट z टेंड्स टू 0 रियल नंबर ऑफ z स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आपको इसका लिमिट चेक करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ओके, रियल नंबर ऑफ z स्क्वायर कितना होगा, जैसे z कितना होता है, z होता है x प्लस आई वाई, z स्क्वायर कितना हो जाता है, z स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i वाई एक्स। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या लिखेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन मॉड z स्क्वायर। मॉड z स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे दोनों के पावर सेम है, राइट, x की पावर भी सेम है, y की पावर भी सेम है। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिससे आप पाथ को डिसाइड कर सकते। तो अगर दोनों के पावर सेम है तो आप लीनियर पाथ चूज करोगे। तो लेट्स से मान लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू, मैं एक लीनियर पाथ चूज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx, ठीक है, ये कोई एक लीनियर पाथ मैं चूज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस
एक्स एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर लिमिट आप अप्लाई भी कर दो तब भी इतना आएगा क्योंकि z है ही नहीं। ओके, z या x है ही नहीं। तो जब आप एक्स वाई के फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। ओके, तो वैल्यूज है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन स्लोप, so limit does not exist here also, limit does not exist। ये फंक्शन भी स्लोप पे डिपेंड कर रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ऐसे आप और फंक्शंस चूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि किस तरह से आप फंक्शंस चूज करोगे, कौन सा फंक्शन हमको लेना है। मींस आपको फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन लेना है कि सेकंड ऑर्डर फंक्शन लेना है फॉर द पाथ। जैसे मैंने यहाँ पे y इक्वल टू mx कैसे ले लिया, कैसे मुझे पता था कि ये y इक्वल टू mx ही मुझको लेना होगा यहाँ पे? कैसे मुझे पता चलेगा कि ये y इक्वल टू एम एक्स क्यूब लेना है मुझे, एम एक्स स्क्वायर लेना है मुझे कैसे पता चलेगा? इस पे देखिए, तो ट्रिक क्या है। पहला आपको देखना है कि पावर्स पे सबको ध्यान देना है। ओके, आप ऐसे इक्वेशंस को चूज करोगे जिससे हमारा इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। सिंपल सी बात। जैसे अगर मैं एक एक्सप्रेशन ऐसे देता हूँ एफ एक्स कॉमा वाई एक्स टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ देखो अगर तो इसके ऊपर भी पावर 4 है और इन दोनों का ऐड करने भी पावर 4 हमको मिल रहा है, तो मैं यहाँ सिंपली ले लूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, लीनियर पावर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली कर दूंगा एफ एक्स कॉमा वाई और इसको सॉल्व करूंगा, ये मुझे मिल जाएगा एक्स टू पावर 4 अपॉन 3m स्क्वायर प्लस 1। सिंपल। ओके, पर अगर मैं आपको ऐसा एक्सप्रेशन दूं एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम एक्स लेता हूँ तो मुझे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के पावर सेम नहीं होंगे, इसलिए मैं y इज इक्वल टू लूंगा एम एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एम एक्स नहीं ले सकता। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, ये आ जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4, आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, इसी तरह से और आप भी देख सकते हैं। एक लेट्स से मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया है एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स 4 प्लस वाई क्यूब, ऐसा कोई एक एक्सप्रेशन मेरे पास है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी आप सिंपली आप y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर लोगे तो नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पे क्या हम लेंगे y इक्वल टू एम एक्स टू द पावर 4/3 लेंगे। ओके, तो इसको जब लेंगे हम तो हमारा यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस एम टू द पावर 4/3 एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, एक्स टू पावर 4 बाहर सीधा से हो जाएगा, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। तो कंप्लीटली लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब पार्ट डिपेंडेंट होगा, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, इसमें बताओ लिमिट z टेंस टू 0 रियल नंबर ऑफ z into imaginary number of z upon real number of z plus imaginary number of z, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं ये। ओके, तो क्या होगा, रियल नंबर ऑफ z कितना होता है x, इमेजिनरी नंबर ऑफ z क्या होता है y अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे आप क्या लोगे? यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या ही लोगे? ओके, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पहला केस। अब मैं इसको सॉल्व करते हैं, तो x इंटू वाई, अब मैं यहाँ पे क्या इक्वेशन ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स, तो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x कॉमन लेने पे 1 प्लस एम। ठीक है, तो ये जनरली कितना बन रहा है y टेंस टू 0 m प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ रहा है मेरे पास। ओके, अब कुछ केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर केस 1 लेट से मैं लेता हूँ, केस 1 में m इज इक्वल टू -1 हो जाए। ओके, m इज इक्वल टू अगर -1 में लेता हूँ
तो लिमिट एम, तो इस कंडीशन में ये मेरा जीरो बन जाएगा, एक्चुअली 1/0 आ जाएगा। ओके, 1/0 आ जाएगा। ओके, केस 2 क्या लेता हूँ मैं, लेट्स से m = 1 में ले लेता हूँ। तो इस कंडीशन में ये लिमिट मेरा x/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो एक बार m = -1 लेने पे ये इनफाइनाइट आ रहा है, m = 1 लेने पे ये 0 आ रहा है, ये कंप्लीटली पाथ डिपेंडेंट है। मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल। ओके, अगला एक देखते हैं, सिंपल सा। लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू 0, रियल पार्ट ऑफ z² प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z² अपॉन z²। ओके, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो रियल पार्ट ऑफ z² क्या होता है, x² - y², इमेजिनरी पार्ट कितना होता है 2 xy, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, अपॉन x² कितना हो जाएगा, x² - y² प्लस 2ixyz²। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। अब इसमें कौन सा पाथ हम लोग यूज करेंगे, दोनों का पावर सेम है, तो सिंपली y = mx यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, m² x² minus m² x² plus 2x² m upon x² minus m² x² plus 2ix² m। अब इसको अगर हम ले तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x² काट दो तो 1 - m² plus 2m upon 1 - m² plus 2im। ओके, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन m, स्लोप पे डिपेंड कर रहा है, m डिपेंडेंट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर? और भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे। एक और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से लिमिट डज एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट का पता करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिमिट z टेंड्स टू 0, रियल नंबर ऑफ z³ प्लस इमेजिनरी नंबर ऑफ z³ अपॉन मॉड z²। ओके, तो इसको रियल नंबर ऑफ z³ अगर हम आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो लिमिट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा x³ - 3xy² प्लस 3x² माइनस y³ अपॉन x² प्लस y²। ओके, यहाँ पे क्या लेंगे हम, क्या पावर उठाएंगे हम, सबके पावर सेम है, 3 3 3 3 करके ऊपर सब है। ओके, तो हम लोग सिंपली y = mx उठा लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, 1 - 3m² प्लस 3m माइनस m³ अपॉन 1 प्लस m² आएगा और ये x आ जाएगा, ये कंप्लीटली आएगा 0। ओके, x की वैल्यू यहाँ पुट करते ही ये 0 है, मीन्स ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एट x = 0। ओके, एक कंडीशन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, कभी कोई ऐसे कंडीशंस भी आते हैं कि लिमिट पुट करने पे आपको 0/0 या इनफाइनाइट का फॉर्म मिलता है या समथिंग, ठीक है। तो इफ लिमिट z टेंड्स टू 0 पुट करो phi z अपॉन gz में, और ये 0/0 या इनफाइनाइट इस तरह का कुछ फॉर्म बनाए। ओके, तो आप इसको निकालोगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 phi z अपॉन g करके। ओके, उसके बाद इसमें आप लिमिट पुट करोगे। और क्लियर? जैसे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लिमिट
z टेंस टू 0 1 माइनस कॉस जेड अपॉन साइन जेड स्क्वायर। ओके, तो अब इसमें अगर मैं z की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे 0/0 का फॉर्म मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन जेड अपॉन कॉस ऑफ जेड स्क्वायर इंटू 2z। ओके, अभी अगर हम एक एक फॉर्म आपको पता होगा, लिमिट z टेंस टू 0 साइन z बाई जेड इज इक्वल टू 1 होता है, एंड लिमिट z टेंस टू 0 कॉस ऑफ जेड स्क्वायर ये भी 1 होता है। तो अगर ये पुट करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा 1/2। ओके, आंसर। ये दोनों लिमिट आप याद कर लो, साइन जेड बाई जेड या कॉस जेड स्क्वायर, लिमिट z टेंस टू 0, ये दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। ओके, एक और मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे लिमिट z टेंस टू इन्फाइनाइट है 2z टू द पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस z प्लस 9 अपॉन 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर z प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, कैसे सॉल्व होगा ये? सिमिलर उसी तरीके से z4 टू पावर 4 आप कॉमन ले लो इसमें से, 2 लिमिट z टेंस टू इन्फाइनाइट है, यहाँ पे याद रखिए z टेंस टू इन्फाइनाइट तब ही प्रोसेस निकालना है, z टू द पावर 4 कॉमन ले लो सब। ओके, z टू द पावर 4 यहाँ पे कॉमन ले लो, ये बचा 2 प्लस 3/z स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब, ओके, प्लस 9/z टू द पावर 4 अपॉन, इसमें भी z टू द पावर 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा z माइनस 1/z का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/z का होल स्क्वायर, और प्लस नहीं है मल्टीप्लाई होगा, z टू पावर 4 z टू पावर 4 का लिमिट पुट कर दो सारे 0 हो जाएंगे, ये बचेगा 2 अपॉन 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ओके, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये सारे 0 हो जाएंगे। ओके, z लिमिट पुट करते ही। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा बात, लेट मान लो कि लिमिट ऑफ z टेंस टू z नॉट समथिंग है और fz है जिसकी वैल्यू L1 आ रही है, एंड लिमिट z टेंस टू z नॉट fz है, इसकी वैल्यू कुछ L2 आ रही है, सम gz फंक्शन ले। ओके, तो एक बात याद रखना, लिमिट z टेंस टू z नॉट fz इंटू a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा। लिमिट z टेंस टू z नॉट, पहला रूल है, दूसरा रूल है मल्टीप्लीकेशन एफ जेड इंटू जी जेड अगर हो तो ये हो जाएगा L1 इंटू L2। तीसरा रूल है लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड प्लस माइनस जी जेड हो तो ये L1 प्लस माइनस L2 हो जाएगा। चौथा है कि लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड अपॉन जी जेड हो तो ये आ जाएगा L1/L2। ओके, तो लिमिट्स के करस्पॉन्डिंग ये रूल आप याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके। डायरेक्टली आपको लिमिट्स पता होंगी, F1 F2 करस्पॉन्डिंग आप दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ करके कुछ भी करके उनके पार्टिकुलर लिमिट्स निकाल सकते हो, फाइनल लिमिट्स निकाल सकते हो। ओके, तो लिमिट्स के ऊपर आज की वीडियो इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी देखेंगे और हम लोग इमेजिनरी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।